श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 25वें श्लोक से आज शुरू करेंगे। 25वां श्लोक। अव्यक्तोऽयं चिन्तयोऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। उसी सब्जेक्ट को कि शरीरी जो है वो निर्विकार है, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणुर है, तो उसी को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता। ये प्रत्यक्ष नहीं दिखता का मतलब ये है कि ये पांचों इंद्रियों से इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। ये विषय का वस्तु नहीं है। ये पांचों इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता है, और चूंकि ये पांचों इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता है तो मन में भी इसका चिंतन नहीं किया जा सकता। मन में उसी चीज का चिंतन किया जा सकता है जिसको हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, लेकिन जिसको हम इंद्रियों से ग्रहण नहीं करते हैं उसका मन में भी चिंतन संभव नहीं है। और इसीलिए इसको बोला है ये निर्विकार है। इसके अंदर कोई रंग नहीं है, कोई अध्यापित कोई वस्तु नहीं है, तो ये बिल्कुल ही निर्विकार है, इसमें कोई विकार है ही नहीं। अतः भगवान बोलते हैं कि इस देही को, इस शरीरी को ऐसा अगर तुम जानते हो तो शोक नहीं करना चाहिए। ये सांख्य योग का यहाँ पर गूढ़ रहस्य भगवान ने बताया है और बोला है कि देही, ये शरीरी, ये नित्य है, ये अप्रत्यक्ष है, यह अव्यक्त है, अचिंतन्य है, अविकारी है, इसलिए इसका कोई शोक नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर एक बात समझने की है कि जब हम शरीर को अपना मान लेते हैं तो शरीर के साथ में जुड़े हुए सारे संबंध अपने मान लेते हैं। हम अपने संबंधियों को भी अपना मान लेते हैं और उनकी जो चीज़ें हैं उनको भी अपना मान लेते हैं, और ये दुनिया के अंदर सब कुछ है उसको अपना मान लेते हैं। ये मेरा का उद्भाव करता है, मेरे भाव का उद्भाव करता है, तो यहीं से मेरा तेरा हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पे हमको शोक होता है। भगवान कहते हैं कि ये जो है ये आत्मा है, ये शरीरी है, ये देही है, ये अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, इसलिए इसका शोक नहीं करना चाहिए। राम सुखदास जी कहते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात हो गई। वो बोलते हैं कि साधक को अपनी भूल स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने शरीर को अपना माना हुआ है, तो शरीर को अपना मानना हमारी भूल है, और साधक को अपनी भूल का पश्चाताप भी करना चाहिए, और साधक निश्चय करे कि आगे से ये भूल नहीं करेगा। ये सांख्य योग का मेन प्रिंसिपल है कि ये यहाँ पे बता दिया है। अब भगवान 26वें श्लोक में क्या बोलते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नेवं शोचितुमर्हसि। एवं शोचितुमर्हसि। तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिए। किसका शोक नहीं करना चाहिए? कि हे महाबाहो, पुरुषों में श्रेष्ठ, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, अगर तुम इस देही को, इस शरीरी को नित्य समझते हो या पैदा होने वाला समझते हो, नित्यम व मन्य से मृतम,
या उसको जिंदा होना चाहते हो या मरना चाहते हो कि ये नित्य पैदा होने वाला है, नित्य मरने वाला है, तो जो नित्य पैदा हो रहा है, जो नित्य मर रहा है, उसके लिए शोक किस बात का? हे महाभाव, अगर उन देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानते हो तो भी तुम्हें इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि तुम पूर्व जन्म और आगे आने वाले जन्मों में विश्वास नहीं रखते हो और तुम इस शरीर को अनित्य नहीं समझते हो, इसको नित्य ही समझते हो, इसको जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते हो, तो ये तो मरेगा, तो इसके लिए इसको शोक करने की क्या जरूरत है? तो ये इसके लिए भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। आगे 27वें श्लोक में बता रहे हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येथ न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान बोलते कारण क्या है? इसलिए कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी और मरे हुए का जन्म जरूर होगा, अतः जन्म मरण का जो ये प्रवाह है ये कंटिन्यूस चल रहा है, इसमें इसका निवारण हो नहीं सकता, क्योंकि तुम आत्मा को अनित्य नहीं मानते हो, आत्मा को नित्य मानते हो। अगर तुम ये समझते हो कि आत्मा नित्य है तो ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है ये चलता रहेगा, इसका निवारण हो नहीं सकता। और अगर इसका निवारण हो नहीं सकता तो इस विषय में हे अर्जुन तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, ये शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो है ये बिछुड़ने वाला है और जो बिछुड़ने वाला है उसका शोक किस तरह का है। 28वां श्लोक आगे भगवान बोलते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निर्नान्येव तत्र का परिदेवना। अब भगवान कहते हैं, हे भारत, हे अर्जुन, ये सभी प्राणी जो तुमको दिखते हैं, क्यों बोला है कि सामने युद्ध के अंदर सारे योद्धा दिख रहे हैं, ये समस्त प्राणी जिनको तू समझता है कि मैं मार दूंगा, ये समस्त प्राणी जो तुम देख रहे हो, अगर तुम्हारा प्रिंसिपल ही ले लें तो ये जन्म से अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रकट होंगे, केवल बीच में ये दिखते हैं। तो अगर ये बीच में दिखते हैं तो इनके लिए शोक करने की क्या जरूरत है? ये वही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर तू इसको नहीं समझता है तो भी इसको शोक करने की जरूरत नहीं है। अब भगवान बहुत ही सुंदर श्लोक आ रहा है 29। आश्चर्यवत् पश्यति किंचिदेनम् आश्चर्यवद्वतिति तथैव चान्यः आश्चर्यवचेन मन्ये शृणोति श्रुत्वाप्येन वेदन चैव कश्चित्। भगवान कहते हैं कि इस शरीरी को, क्योंकि आप इसको देख नहीं सकते, तो ये जो शरीरी है इसको कोई देखता है आश्चर्य के जैसे, आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्य जैसे उसको देखता है, और कोई इसका आश्चर्य के जैसे इसका वर्णन करता है और अन्य कोई इसको आश्चर्य के जैसे सुनता है। इसका न, क्योंकि ये न देखने में आ सकता, पंच इंद्रियां का विषय नहीं है, इसलिए इसका चिंतन भी नहीं होता है, लेकिन कुछ इसको आश्चर्य की तरह इसके बारे में बात करते हैं, कोई इसका वर्णन करता है, कोई इसको सुनता है, और कोई इसको सुनकर भी इसको समझना नहीं सकता, समझ नहीं पाता, कहते इसको दुर्वेग्य समझ के छोड़ देता है। कोई सुनकर भी
कोई इसको जानता नहीं है, सुनकर भी इसको पहचान नहीं सकते, क्योंकि इसकी इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए इसको दुर्वेक्य, मतलब ये मिलने वाला नहीं है, ये अमिलना है, तो इसको ऐसा समझ के उसको छोड़ देता है। तो ये इसका रहस्य बताया कि ये ऐसे क्या है। तो इसको आपको समझना है। शरीर ही विलक्षण है, इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक है और आश्चर्यजनक होता है। तो इसलिए इसका उपाय क्या है कि चुप होना, शांत रहना, कुछ नहीं करना इसका उपाय है। तो ये यहाँ पे बताया। 30वां श्लोक, देहि नित्यं वद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंश वंशोद्भव, हे भरतवंश के अर्जुन, सबके देह में देही नित्य अवध्य है। अवध्य मतलब इसको मारा नहीं जा सकता, ये सबके देह में है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए या किसी विशेष प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये शरीर ही सब में है, इसलिए ये चीज समझ के तुमको इसका शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ 30 श्लोक तक भगवान का ये सांख्य योग ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हम 31वां श्लोक पढ़ते हैं। सर्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धाश्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते। अब शास्त्र धर्म को देख के हम बात करते हैं। शास्त्र धर्म के अंदर कर्तव्य, शास्त्र, वेद, पुराण, इनके अंदर जो धर्म दिया हुआ है, उस धर्म के अंदर जो कर्तव्य दिया हुआ है और जो कर्तव्य कर्म हमको मिलता है, वो कर्तव्य कर्म को देख के हमारे को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कल्याणकारक कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐड कर दी कि कर्तव्य कर्म और क्षत्रिय तुम है, और क्षत्रिय के लिए युद्ध से ज़्यादा श्रेष्ठ और कोई चीज़ नहीं है, ये यहाँ पे बताइए। अब आप समझिए कि 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक इन्होंने सांख्य योग की बात की थी, और सांख्य योग के हिसाब से इन्होंने बताया था कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, आत्मा अवध्य है और शरीर नाशवान है। शरीर चूंकि नाशवान है इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, और आत्मा क्यों मरता नहीं, गीला नहीं होता है और इसको सुखा नहीं सकते, तो इस आत्मा को तलवार से काट भी नहीं चाहिए, अछेद्य, तो इस आत्मा निरंकार है, तो न आत्मा शोक करने के लायक है और न ही ये शरीर शोक करने के लायक है। ये 30वें श्लोक तक बताया, और अब बता रहे हैं कर्तव्य, धर्म और शास्त्रों के हिसाब से क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ भी यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि शास्त्र धर्म को देख के तुम्हें विकम्पित नहीं होना चाहिए, तुमको डिलडोल नहीं होना चाहिए, तुमको हिलना नहीं चाहिए, और कर्तव्य कर्म से भी विचलित नहीं होना चाहिए। जो कर्तव्य कर्म तुम्हारा है उसको करते रहना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध क्षत्रिय के लिए और कोई दूसरा कल्याणकारी काम नहीं है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुमने जो बोला कि मैं भिक्षा मांगकर अपना वहन कर लूँगा, तो ये क्षत्रिय के लिए ठीक नहीं है, और क्षत्रिय को अपना धर्म, तुम्हें माता ने बताया कि युद्ध करना है, तुम सबने भाइयों ने डिसाइड किया युद्ध करना है, तुमने शांति दूत मुझे भी भेजा, और ये सब होने के बाद ये युद्ध की बात आई है, तो ये युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेय है,
क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें इसको समझना चाहिए। तो ये जो 5-6 श्लोक आगे के हैं, ये आगे के श्लोक लौकिक व्यवहार के कारण हैं, कर्तव्य कर्म के कारण हैं। वो जो है ये सांख्य योग से थोड़ा सा अलग है। इसमें कर्तव्य कर्म और हमारे जो लौकिक व्यवहार के अंदर जो हम काम करते हैं, इसके बारे में भगवान बताएंगे कि ये क्या करते हैं और इसके हिसाब से हमको क्या करना चाहिए। इसको और डिटेल के अंदर अगले प्रवचन में हम सुनेंगे। राम।